हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए ऑनर्स का सिलेबस। पेपर वन टाइटल्ड है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ये डीयू का सिलेबस आपको क्यों पढ़ा रही हूँ। तो अगर आप डी ट्रिपल एस बी टीजीटी के एस्पिरेंट हैं तो आपको पता होगा कि उसमें जो सिलेबस दिया हुआ है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ड्यू का बीए ऑनर्स का सिलेबस सेम वही पेपर्स हैं। तो आप उतने वर्क्स अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है, आपका जो सब्जेक्ट का पेपर है, उसमें आप अच्छा कर जाएंगे। ओके। तो अगर आपको ये पीडीएफ का नोट चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको नोट्स दे दूंगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पेपर। तो ये एक मैराथन क्लास होने वाली है जिसमें हम इंडियन क्लासिकल लिटरेचर एंड पेपर टू जो है यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, इन दोनों को कवर करने वाले हैं। सो आप लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आपको लास्ट में एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट करने को मिलेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपके ये दोनों पेपर्स तैयार हो जाएंगे। इंडियन क्लासिकल लिटरेचर एंड यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, एक भी वर्क मिस नहीं किया है, जो भी सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है वो सब कुछ यहाँ पे पढ़ाया है। ठीक है, चलिए। फर्स्ट वर्क जो है हमारा वो है कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसको ट्रांसलेट किया है चंद्र राजन इन कालिदास द लूम ऑफ टाइम, इस नाम से ट्रांसलेट किया है। और ऐसा ही आपको सेम टॉपिक मिलने वाला है सिलेबस के अंदर भी। ये एक बहुत ही अच्छा संस्कृत प्ले था और संस्कृत ड्रामा में जो क्लासिकल संस्कृत ड्रामा में है, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट और पॉपुलर रोल रहा है। ओके, अबाउट द प्ले को हम देख लेते हैं, प्ले के बारे में क्या है। तो ये जो है टाइटल आपको पता होना चाहिए, अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका मीनिंग क्या है। तो द मीनिंग ऑफ अभिज्ञान शाकुंतलम इज द रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला। ओके, तो शकुंतला की खोज, है ना, ये है यहाँ पे टाइटल। उसके बाद ऑथर हैं कालिदास, फोर्थ से फिफ्थ बीसी सेंचुरी सी के बीच में थे, वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट संस्कृत पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, एज यू नो। एंड ट्रांसलेशन, जैसा कि मैंने बताया, चंद्रराजन ट्रांसलेशन अपीयर इन कालिदास द लूम ऑफ टाइम, ये यहाँ पे इन्होंने ट्रांसलेट किया था। साथ ही साथ इन्होंने कुछ और वर्क्स को भी ट्रांसलेट किया था। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम एंड विक्रमो वर्षियम, ये तीनों वर्क्स अगर किसके हैं, तो ये तीनों वर्क्स हैं कालिदास के ओरिजिनली। ओके, प्लॉट समरी देख लेते हैं क्या है, बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाने वाली हूँ यहाँ पे। द प्ले टेल्स द लव स्टोरी ऑफ किंग दुष्यंत एंड शकुंतला, द फॉस्टर डॉटर ऑफ सेज कण्व। ओके, सेज कण्व यानी कि एक साधु कण्व थे, उनकी एक डॉटर थी शकुंतला, और एक राजा थे किंग दुष्यंत, सॉरी, राजा एंड किंग सेम टू सेम। तो किंग थे दुष्यंत, उनकी लव स्टोरी की कहानी है। तो कैसे इनको प्यार होता है एक साधु की पुत्री शकुंतला से। फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे मीटिंग होती है। ओके, लेट मी चेंज द कलर so you can clearly highlight the section। तो यहाँ पे मीटिंग एंड लव कैसे होता है। तो while hunting in the forest, King Dushyant meets Shakuntala at Sage Kanv hermitage, they fall in love and marry in the Gandharv style sacred marriage by mutual consent। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, एक बार दुष्यंत जो है वो शिकार पे जाते हैं जंगल में, और वहां पे वो क्या देखते हैं, एक साधु जो होते हैं, सेज जो होते हैं साधु, कण्व की एक मतलब झोपड़ी होती है, कुटिया जिसको बोलते हैं, साधुओं की होती है। तो वहां पे उन्होंने शकुंतला को देखा, तो लव एट फर्स्ट साइट था, उनको देखते ही उनसे प्यार हो गया शकुंतला से। और इन द एंड क्या होता है कि उनकी गंधर्व स्टाइल में मैरिज हुई, यानी कि लव मैरिज हुई म्यूचुअल कंसेंट के साथ, आपसी रजामंदी के साथ, एक दूसरे को पसंद करते थे, देन उन्होंने शादी कर ली। ओके, नेक्स्ट देखिएगा द कर्स। अब कर्स क्या होता है यहाँ पे, कैसे हमारा प्लॉट रन होता है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। When says Durvasa visit, lost in thought of Dushyant, Shakuntala fails to greet him properly। तो यहाँ पे क्या होता है, एक दिन क्या होता है उनकी कुटिया में, यहाँ पे जो शादी हो जाती है उसके बाद जो है दुष्यंत चले जाते हैं अपने राज्य की तरफ और शकुंतला यहाँ पे रह जाती है। तो जब दुर्वासा इनकी कुटिया में आए तो शकुंतला जो थी वो दुष्यंत के ख्यालों में बहुत ज्यादा खोई हुई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो प्रॉपरली जो है
दुर्वासा ऋषि का आदर सत्कार नहीं कर पाई। तो एज यू नो दुर्वासा ऋषि बहुत ही गुस्से वाले संत थे। इन एंगर ही कर्सेस हर सो दुष्यंत विल फॉरगेट हर। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जो जो यहाँ पे दुर्वासा ऋषि हैं वो बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और श्राप दे देते हैं शकुंतला को। कहते हैं तुम जिसके ख्यालों में खोई हुई हो उस वो तुमको पहचानेगा तक नहीं। He later softens it. The king will remember her when he sees a token of love a ring. तो यहाँ पे क्या होता है शकुंतला बहुत ज्यादा रोने लगती है और वो माफी मांगती है अपनी गलतियों के लिए कि वो जो दुर्वासा ऋषि है उसको माफ कर दे। तो अंत में क्या होता है वो भी काफी मतलब दुर्वासा ऋषि होते हैं वो पिघल जाते हैं और कहते हैं कि मतलब तुमको रिमेम्बर कर लेगा तुमको पहचान लेगा किंग दुष्यंत लेकिन तुम्हें उसको दिखाना पड़ेगा क्या एक रिंग उसके जो लव के सबूत के तौर पे या जाने जाते समय एक जो आखिरी निशानी देना होता है तो वो एक रिंग देता है तो अगर वो देखेगा वैसे ही वो तुम्हें पहचान जाएगा। तो नेक्स्ट सेक्शन देखिए सेपरेशन। सेपरेशन मतलब अलगाव। Pregnant Sakuntala goes to the king's court. On the way, she loses the ring while crossing a river. Dushyant does not recognize her due to the curse and rejects her. तो यहाँ पे क्या होता है जब ये सब होता है उसके बाद शकुंतला को ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा किसका है दुष्यंत का है। तो यहाँ पे वो दुष्यंत से मिलने के लिए उसके कोर्ट की तरफ जाती है उनके महल की तरफ जाती है। रास्ते में क्या होता है कि वो अपनी जो रिंग थी उसको खो देती है। जब वो रिवर को पार कर रही थी नदी पार कर रही थी तो वो जो रिंग थी सबूत के तौर पे वो खो देती है। अब दुष्यंत के पास जब वो जाती है तो दुष्यंत उसको पहचानने से इनकार कर देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दुर्वासा ऋषि का जो श्राप था वो दिख रहा था इसकी वजह से वो अंगूठी नहीं थी तो वो पहचानने से इनकार कर देता है। क्लियर? रिकॉग्निशन। ओके कैसे ये सारी चीजें होती हैं कैसे पहचान होती है। अ फिशरमैन फाइंड्स द लॉस्ट रिंग इनसाइड अ फिश एंड रिटर्न्स इट टू द किंग। दुष्यंत मेमोरी रिटर्न्स बट शकुंतला इज गॉन। ओके तो यहाँ पे क्या होता है फिशरमैन को अंगूठी मिलती है क्योंकि वो अंगूठी किसके पेट में थी तो वो फिश के मछली के पेट में चली गई थी। तो ये जो अंगूठी होती है तो वो जो मछुआरा होता है वो वापस कर देता है दुष्यंत को। तो दुष्यंत ने जैसे ही अंगूठी को देखा उसकी याददाश्त वापस आ जाती है लेकिन शकुंतला अब नहीं थी। रीयूनियन होता है कैसे? कई साल बीत जाते हैं। दुष्यंत इज टेकन बाय अ सेलेस्टियल कैरियोट टू द हेवनली हर्मिटेज वेयर ही फाइंड शकुंतला लिविंग विद देयर सन भारत। द फैमिली इज जॉयफुली रीयूनाइटेड। ओके तो कई साल बीत जाते हैं यहाँ पे। फिर एक टाइम पे क्या होता है कि वो सभी साधुओं के लिए एक बहुत अच्छा सा आयोजन करवाता है उनकी चैरिटी के लिए। तो यहाँ पे वो शकुंतला को देखता है उसके बेटे के साथ जिसका नाम होता है भरत जो आगे चल के भारत देश उसी के नाम पे नाम पड़ा है। तो उसको देखता है इस तरीके से वो उसकी फैमिली फिर से जॉयफुली रीयूनाइट हो जाती है। ओके तो इस तरीके से ये सब मिल जाते हैं शकुंतला और दुष्यंत। क्लियर? तो थीम्स क्या यहाँ पे आपको देखने को मिली? तो लव एंड लॉन्गिंग, मेमोरी एंड रिकॉग्निशन, फेट एंड डिवाइन इंटरवेंशन, नेचर्स हार्मनी, धर्म मतलब ड्यूटी एंड फॉरगिवनेस। ये थीम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे कोट्स इम्पोर्टेंट है। ठीक है दुष्यंत फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ शकुंतला जब पहली झलक देखी थी दुष्यंत ने शकुंतला की तब क्या बोला था? दिस हर्मिटेज indeed is blessed where the plants are trimmed with loving care by gentle hands, but how much more so where such beauty blossom। ये तो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था? King Dushyan sees Shakuntala for the first time in Kanwa Hermitage. He marvels at the harmony between nature and Shakuntala's beauty, a central idea in Kalidas work. Shakuntala's love beyond distance, distraction. कैसे हुआ था ये? So deep in thought of him, and I do not see the flowers I hold, nor do I hear my friends at play। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एक्ट सेकंड में आपको मिलेगा। कॉन्टेक्स्ट क्या है? शकुंतला इज लॉस्ट इन थॉट ऑफ दुष्यंत foreshadowing her forgetfulness when says Durvasa arrives, which brings about the curse। यानी कि वो इतना ख्यालों में डूबी हुई थी कि वो अपनी परछाई को भी नहीं देख पा रही थी या कुछ भी आहट नहीं महसूस कर पा रही थी इसलिए उसने दुर्वासा ऋषि की आहट को भी महसूस नहीं किया। क्लियर? सेज दुर्वासा
कर्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ही हुज थॉट्स फिल यू ईडल माइंड शैल थिंक नो मोर ऑफ यू दो यू पाइन अवे विद लॉन्गिंग। ये एक्ट फोर्थ में होता है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, दुर्वासा ने यहाँ पे कर्स किया है शकुंतला बिकॉज सी फेल्स टू ग्रीट हिम हिज हार्श वर्ड्स ब्रिंग अबाउट द प्लेस ट्रेजिक ट्विस्ट। देखिए यहाँ पे इतने बड़े संत थे दुर्वासा ऋषि, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक साधु, मुझे ऐसा लगता है एक साधु को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका कोई सम्मान करे या ना करे। तो उसने इनको मतलब वो तो एक सांसारिक इंसान थी शकुंतला, ऑब्वियस सी बात थी, उसको प्यार हुआ है तो वो उसके ख्यालों में थी, उसको नहीं ध्यान रहा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास पावर्स हैं तो तुम किसी को श्राप दे दोगे। खैर ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, बाकी ये स्टोरी में तो वो दुर्वासा ऋषि ही है ना। द पावर ऑफ द टोकन, टोकन मतलब किसका सिंबल है, ये रिंग को बोला गया है। when he sees the token of love he gave you only then will be remember you again। okay, यहाँ पे कह रहे हैं कि वो तुम्हें तभी पहचानेगा जब तुम्हारे पास वो जो सिंबल है लव का, रिंग, उसको देखते हुए तुमको दोबारा पहचान लेगा। कॉन्टेक्स्ट क्या था, hermit tries to calm Shakuntala, the curse can be broken if Dushyant sees the ring, this set up the motive of Abhijan, the recognition। okay, Shakuntala's despair at the palace, O earth, open and take me in, where shall I go, where shall helpless woman turn। तो यहाँ पे जब श्राप उसको मिलता है तो वो काफी ज्यादा विलाप करने लगती, रोने लगती है। तो वो जब वापस जाती है, वो मिलने जाती है दुष्यंत से, तो दुष्यंत भी उसको रिजेक्ट कर देता है, नहीं पहचानता है। तो वो कहती है रिजेक्टेड बाय दुष्यंत प्रेग्नेंट शकुंतला अबेंडन्ड एंड ह्यूमिलिएटेड calls on nature to shelter her highlighting her innocence and pathos। यहाँ पे वो काफी ज्यादा टूटी हुई होती है और वो नेचर से, प्रकृति से कहती है कि उसको शरण दे, है ना। द फाइनल रिकॉग्निशन, she is indeed my Shakuntala, won by penance, change in form, yet who else could bear my signet ring in her hand but she। ये एक्ट 7 में होता है। Lucian recognizes Shakuntala at the hermitage in the celestial realm, moved by her endurance and devotion। तो यहाँ पे वो शकुंतला को पहचान लेता है। The child भरत, दिस इज माई सन अ टाइगर अमंग मेन बॉर्न टू रूल द वर्ल्ड। ये एक्ट 7 में होता है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, द रीयूनियन इज कंप्लीट विद भरत द फ्यूचर ग्रेट किंग ऑफ द लूना डायनेस्टी आफ्टर whom India's ancient name भारत इज सेट टू डिराइव। ओके, सो यहाँ से भारत का नाम निकला है भरत के नाम से। ओके, अब हम पढ़ेंगे व्यास की जो महाभारत है, ये हमारा सेकेंड टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है, ये हमारा सेकेंड टॉपिक है। किसमें, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में। व्यास की महाभारत है, तो इसको मतलब ट्रांसलेट किया है JAB वान ब्यूटिनन, यही आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा सिलेबस के अंदर। तो यहाँ पे आपको सिलेक्टेड कुछ पार्ट्स मिलेंगे महाभारत के, वो है बुक सेकंड जिसके सभा पर्व बोला जाता है, द बुक ऑफ द असेंबली हॉल जिसमें आपको द डाइसिंग एंड द सीक्वल टू द डाइसिंग। बुक फिफ्थ मिलेगी उद्योग पर्व, द बुक ऑफ एफर्ट्स, द टेम्पटेशन ऑफ द कर्ण। ओके, इतना आपको पढ़ना है व्यास की महाभारत में, बाकी ज्यादा नहीं, पूरा महाभारत आपको पढ़ने नहीं बैठ जाना है, जो सिलेबस में है उतना ही पढ़ना है। द डाइसिंग सभा पर, तो यहाँ पे समरी पढ़ लेते हैं क्या है। युधिष्ठिर द एल्डेस्ट पांडवा, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पांडवा में सबसे ज्यादा एल्डेस्ट बड़ा कौन था, तो युधिष्ठिर था। इज इनवाइटेड बाय दुर्योधना, ये दुर्योधन यहाँ पे इनवाइट करता है। एक्ट ऑन बाय हिज अंकल शकुनी, शकुनी के कहने पे, शकुनी कौन था, इसका मामा था, ठीक है। टू अ गेम ऑफ डाइस इन द न्यू रॉयल असेंबली हॉल, शकुनी हु इज कनिंग एंड स्किल्ड एट डिसीटफुल प्ले थ्रो द डाइस ऑन द दुर्योधन बिहाफ। तो यहाँ पे क्या होता है, शकुनी बहुत ही चालाक होता है इस जुए के खेल में, जुआ खेलने के लिए बुलाते हैं उसको। डाइसिंग मतलब वही गैम्बलिंग होती है, जुआ खेलना, ठीक है। तो उसको बुलाते हैं, तो यहाँ पे दुर्योधन के बिहाफ पे कौन डाइस फेंक रहा था, तो वो था शकुनी, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, युधिष्ठिर जो है यहाँ पे क्या करता है, युधिष्ठिर लॉसेस ऑल हिज वेल्थ
देन हिज किंगडम, देन हिज ब्रदर हिमसेल्फ एंड फाइनली द्रौपदी। तो ये पैटर्न आपको याद रखना कि क्या-क्या वो लॉस करता है। तो सबसे पहले वो अपनी सारी वेल्थ यानी कि धन दौलत को खो देता है, देन अपना राज्य खो देता है, किंगडम खो देता है, देन उसके बाद अपने चारों ब्रदर्स को खो देता है और उसके बाद फाइनली जो एक बचता था द्रौपदी, द्रौपदी जो उसकी उन पांचों की पत्नी थी उनको भी वो हार जाता है जुए में। अब यहाँ पे क्या होता है, द्रौपदी इज ड्रैग्ड इनटू द हॉल एंड ह्यूमिलिएटेड, दुशासना ट्राइज टू डिस्रोब हर बट कृष्णा miraculously protect her dignity। तो यहाँ पे क्या होता है कि द्रौपदी को खींच के सभा हाल में लेके आया जाता है, ह्यूमिलिएट किया जाता है और शर्मिंदगी उसको इतनी महसूस होती है। दुशासन जो होता है, ये दुर्योधन का भाई होता है, वो उसका मतलब जो साड़ी है उतारने की कोशिश करता है, चीरहरण जिसको बोलते हैं। लेकिन जो कृष्ण है, गॉड गॉड जो कृष्ण है, वो चमत्कारिक तौर पे उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी डिग्निटी की, उसकी इज्जत की रक्षा करते हैं। द एल्डर भीष्म एंड धृतराष्ट्र। तो यहाँ पे जो सबसे बड़े बुजुर्ग जो सभा के अंदर थे, भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र जो थे, जो दुर्योधन के फादर थे, वो पावरलेस होते हैं। यहाँ पे वो इतने सेमफुल एक्ट को जो है रोक नहीं पाते, इतने वो पावरलेस होते हैं। धृतराष्ट्र तो वहां पे गद्दी पे बैठा था, राजा था, वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था। भीष्म जो थे उनको तो पूरे जो ये इनका जो राज्य था पूरा, उसके रक्षा करने के लिए थे वो, है ना, भीष्म। तो लेकिन किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। थीम्स क्या थी? द फैटल फ्लॉ ऑफ गैम्बलिंग, गैम्बलिंग की वजह से किस तरीके से हार होती है। धर्म वायलेटेड बाय अधर्म, कि कैसे मतलब जो धर्म होता है वो अधर्म जो है वो अधर्म के आगे झुक जाता है। द्रौपदी एज द वॉइस ऑफ कंसाइंस एंड जस्टिस, किस तरीके से द्रौपदी को एक जस्टिस के तौर पे दिखाया गया है। की कोड क्या है? A wife is not an object to be taken in a game of dice. Draupadi's challenge to the assembly। तो यहाँ पे द्रौपदी का डायलॉग था। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्क है, द सीक्वल टू द डाइसिंग, सभा पर्व, ठीक है। समरी क्या है? आफ्टर द फर्स्ट डाइसिंग, अब फर्स्ट डाइसिंग हो गई, सब कुछ हार गए थे, तो यहाँ पे बाद में सुलह समझौता हो गया। द पांडवस आर फ्रीड व्हेन धृतराष्ट्र फियर डिवाइन रेट्रिब्यूशन एंड रिस्टोर देयर किंगडम। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र को काफी ज्यादा डर लगता है और वो मतलब दैवी प्रकोप से बचने के लिए उनका जो किंगडम है उन्हें वापस दे देता है। बट दुर्योधन ट्रिक्स युधिष्ठिर इनटू अनदर गेम। तो यहाँ पे क्या होता है, जो युधिष्ठिर के अनदर गेम में दुर्योधन जो है युधिष्ठिर को अनदर गेम फिर से डाइस खेलने के लिए फंसा लेता है। दिस टाइम द वैगर इज द लूजर मस्ट गो इनटू द एग्जाइल फॉर 12 ईयर एंड लिव इन डिस्क्यूज फॉर द 13th। तो यहाँ पे हारने वाले की क्या सजा थी कि वो 12 साल के लिए वनवास चला जाएगा, है ना। और 1 साल जो होगा वो 13th ईयर जो होगा वो ऐसे बिताएंगे बिताएंगे जैसे अज्ञातवास, यानी कि अपनी पहचान को छुपाकर वो 1 साल बिताएंगे, ठीक है। युधिष्ठिर लॉसेस अगेन, अब युधिष्ठिर फिर से हार जाता है। द पांडवस एंड द्रौपदी मस्ट लीव फॉर द फॉरेस्ट। अब द्रौपदी और पांडव ये सारे फॉरेस्ट के लिए निकल जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है द बुक ऑफ असेंबली हॉल, ये भी महाभारत के अंदर का है। दिस इंक्लूड्स द ग्रैंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द माया सभा। अब युधिष्ठिर का जो मैजिकल महल था उसके बारे में है। द मैजिकल असेंबली हॉल बिल्ट बाय द डीमॉन आर्किटेक्ट माया फॉर द पांडवस। इट्स स्प्लेंडर क्रिएट्स jealousy in Duryodhan's heart, leading him to the plot ruin of the Pandavas thought the dice game। ओके, तो यहाँ पे माया जो थी उसने मतलब पांडव के लिए एक बहुत बढ़िया आर्किटेक्ट वाला बनाया था महल, ठीक है। तो उसको देख के हम दुर्योधन को काफी ज्यादा जेलसी हुई। द हॉल स्टोन विद स्प्लेंडर लाइक द पैलेस ऑफ द गॉड्स, डिस्क्राइबिंग द माया सभा। नेक्स्ट है द टेम्पटेशन ऑफ द कर्ण। तो नेक्स्ट जो हमारा है द टेम्पटेशन ऑफ कर्ण, ठीक है। और उद्योग पर्व, उद्योग पर्व इसका नाम है। समरी देखेंगे, द बुक फिफ्थ के नाम से भी इसको जाना जाता है। द बुक ऑफ एफर्ट्स, कृष्ण मेक्स अ फाइनल एफर्ट टू प्रिवेंट वॉर, यानी कि कृष्ण ने जो कृष्ण भगवान है उन्होंने आखिरी कोशिश किया है कि युद्ध रुक जाए कुरुक्षेत्र में जो हो रहा है कौरव और पांडव के बीच में। लेकिन क्या होता है, ही ट्राइज टू कन्विंस कर्ण। अब वो कर्ण जो है वो बहुत ही शक्तिशाली योद्धा है और उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि
कर्ण जो है वो कुंती का जब वो कुंवारी थी, उनकी शादी नहीं हुई थी, तब उनको एक वरदान मिला था कि वो जिस भी देवता को स्मरण करके ये कहेंगे उसके जैसा पुत्र उन्हें चाहिए, ऐसा उनको वरदान मिला था एक ऋषि के द्वारा कि अगर वो किसी भी देवता के जैसा पुत्र पाना चाहेंगी तो वो उनको मिल जाएगा सिर्फ एक बार कहने से। तो वो बस एक नादानी में ट्राई करने के लिए कि देखें ये वरदान सच भी होता है या नहीं होता है। तो उन्होंने सूर्य भगवान को ऐसे मतलब मन में सोच के सूर्य भगवान जैसा पुत्र हो तो वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। लेकिन ये बात समाज तो नहीं मानता ना कि वो वरदान के थ्रू हुई हैं। तो वो शर्मिंदगी छुपाने के लिए उन्होंने जब कर्ण पैदा हुआ तो उसको नदी में बहा दिया था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया बैकग्राउंड क्या था। द ग्रेट वॉरियर एंड सेक्रेट एल्डेस्ट सन ऑफ कुंती, एज यू नो, टू अबेंडन दुर्योधन एंड ज्वाइन हिज ब्रदर द पांडव। तो यहाँ पे कृष्ण क्या कहते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कर्ण को कि तुम सबसे बड़े पांडवों के सबसे बड़े भाई हो और तुम दुर्योधन को छोड़कर पांडव को ज्वाइन कर लो, ऐसा कहते हैं। कृष्ण रिवील्स टू कर्ण दैट ही एक्चुअली द फर्स्ट born son of Kunti, making him the eldest पांडव। कर्ण रिफ्यूजेस, तो कर्ण यहाँ पे मना कर देता है। ही चूजेस लॉयल्टी टू दुर्योधन, दुर्योधन ही एक व्यक्ति ऐसा था जिसने कर्ण का सम्मान किया था। हु स्टूड बाय हिम व्हेन सोसाइटी मॉक्ड हिज लो बर्थ। ओके, उसको दासी पुत्र बोला जाता था। कर्ण knows he will die but choose loyalty and friendship over धर्म। तो कर्ण ने कहा कि वो लॉयल्टी को चूज करेगा, वो धर्म के ऊपर फ्रेंडशिप को चूज करेगा, यानी कि अपनी मित्रता को चूज करेगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। की कोट क्या है, बर्थ इज द हाईएस्ट धर्म बट लॉयल्टी इज हायर स्टिल। कर्ण ट्रेजिक डिलेमा। थीम्स देखते हैं। धर्म वर्सेस अधर्म की स्लीप यहाँ पे आपको मिलेगी थीम। फेट एंड ह्यूमन वीकनेस की मिलेगी, ह्यूमिलिएशन एंड ऑनर की मिलेगी, फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी की मिलेगी, द इनएविटेबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना, ये सारी थीम्स आपको मिलेंगी। ये सारी चीजें हो गई। अब हम पढ़ेंगे मृच्छकटिक की जो शूद्रक जो है उसको पढ़ेंगे, जिसको द लिटिल क्ले कार्ट भी बोलते हैं। ये ट्रांसलेशन है M रामचंद्र केल का। अबाउट द प्ले, टाइटल क्या है, मृच्छकटिकम मीन्स द लिटिल क्ले कार्ट। ऑथर है किंग शूद्रक, एन एंशियंट संस्कृत प्लेराइट, thought to have lived between the 2nd century BC and 5th century CE. Translation M. Ramchandra Kale. Edition is widely used by students. It includes the Sanskrit text translation and useful notes. समरी देखते हैं। यौनरा क्या है इसका, तो ये एक 10 एक्ट प्रकरण है, ठीक है। अ टाइप ऑफ संस्कृत ड्रामा डीलिंग विद इन्वेंटेड और सेमी हिस्टोरिकल कैरेक्टर, नॉट मैथोलॉजिकल हीरोज। तो यहाँ में क्या होता है कि इसमें कोई मैथोलॉजी आपको नहीं मिलेगी, ये क्या होगा, एक रियल जो हिस्ट्री के कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। A love story with political intrigue, comedy and social realism, unusual for संस्कृत ड्रामा। संस्कृत ड्रामा से अलग यहाँ पे आपको पॉलिटिकल इंट्रिग मिलेगा, कॉमेडी एंड सोशल रियलिटी भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट की कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो चारू दत्ता, अ नोबल बट पुअर ब्राह्मण, जेनरस, वर्चुअस, लव्ड बाय ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है चारू दत्ता। फिर उसके बाद वसंत सेना, अ रिच कोर्टेसन हु लव्स चारू दत्ता फॉर हिज गुडनेस नॉट हिज वेल्थ। तो यहाँ पे सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको समझना पड़ेगा चारू दत्ता को। चारू दत्ता जो है ये एक गरीब ब्राह्मण है, बहुत ही काइंड है, जनरस पर्सन है और सब इसको प्यार करते हैं। वसंत सेना जो है ये बहुत ही अमीर है और ये राजमहल में कविता करती है और ये चारुदत्ता को लव करती है, वेल्थ के लिए नहीं बल्कि उसके गुडनेस को देख के। नेक्स्ट देखिएगा, संस्था नाका, ये विलेन है। द लस्टफुल ब्रदर इन लॉ ऑफ किंग, ये जो किंग है उनका साला है। आर्यका, a herdsman who will overthrow the corrupt king and restore justice.
मैत्रिया, चारुदत्त विटी फ्रेंड, चारुदत्त का फ्रेंड है। सारविलाका, सारविलाका अ थीफ विद अ गुड हार्ट, सारविलाका। ओके, ये कैरेक्टर्स थे। प्लॉट देख लेते हैं। तो लव ब्लॉसम, फर्स्ट, चारुदत्ता and Vasant Sena fall in love despite his poverty. She values his character. The thief, Sarvilaka steals Vasant Sena's jewelry to free his lover from another pimp. He gives it to Charudatta for safe keeping. तो यहाँ पे सारविलाका जो था उसने वसंत सेना की ज्वेलरी को वसंत सेना की ज्वेलरी को इसने चुराया था अपने लवर को फ्री करने के लिए। अब ये ज्वेलरी जो है वो चारुदत्ता को दे देता है कि इसको अच्छी तरीके से संभाल के रख ले। क्लियर? अब यहाँ आपको पता होगा कि वसंत सेना जो थी वो चारुदत्ता को लाइक करती थी। ठीक है, अब ये जो सारविलाका था इसने वसंत सेना की ज्वेलरी को चोरी करके किसके पास छुपा दिया? चारुदत्ता को सेफ रखने के लिए दे दिया। द लिटिल क्ले कार्ट, Charudatta young son hides the jewels in a clay toy cart. When Vasant Sena asks for them back, he gives the jewels in the humble clay cart, symbolizing his poverty and honesty. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जो चारुदत्ता का बेटा होता है वो क्या करता है कि इस ज्वेलरी को क्ले टॉय कार्ट में छुपा देता है, मिट्टी का जो खिलौना होता है ना, उसमें। तो जब वसंत सेना आती है और उससे अपनी ज्वेलरी मांगती है तो वो क्या करता है, अपना वही मिट्टी का खिलौना उसको दे देता है, जो कि शो करता है उसकी पोवर्टी एंड ऑनेस्टी को। द विलेन्स क्राइम, संस्थानाका, हाँ, संस्थानाका ट्राइज टू सेड्यूस वसंत सेना का रेप करने की कोशिश करता है। ही रिजेक्ट्स हिम, वो उसको रिजेक्ट कर देती है। इन एंगर ही स्ट्रैंगल्स हर अंडर अ ट्री एंड फ्रेम्स चारुदत्ता फॉर हर मर्डर। तो यहाँ पे क्या होता है, वो उसको रिजेक्ट कर देती है। संस्थानाका जो है वो विलेन होता है, वो वसंत सेना को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, उसको रिजेक्ट कर देती है। इन एंगर में वो क्या करता है, उसको पेड़ के नीचे लटका देता है ना। तो और चारुदत्ता पर उसके मर्डर का आरोप थोप देता है। चारुदत्ता's ट्रायल, चारुदत्ता इज अनजस्टली सेंटेंस टू डेथ। अब यहाँ पे उस बिना किसी न्याय के उसको डेथ का ऑर्डर दे दिया जाता है। वसंत सेना हाउएवर सर्वाइव्ड एंड अपीयर्ड जस्ट इन टाइम टू सेव हिम। तो यहाँ पे वसंत सेना जो है वो मरती नहीं है, वो अंत में आती है और उसको सेव कर लेती है, बचा लेती है चारुदत्ता को। जस्टिस एंड रेस्टोरेशन, आर्याका ओवरथ्रोज द करप्ट किंग, becomes ruler and free चारुदत्ता। संस्थानाका इज पनिश, चारुदत्ता इज ऑनर्ड। तो अरियाका जो है ये लास्ट में आता है और ये किंग बन जाता है, रिस्टोर करता है मुनार्की, सॉरी नहीं, राज्य को रिस्टोर करता है, किंगडम को। और वो एक अच्छा रूलर होता है और वो चारुदत्ता को फ्री कर देता है और सस्तनाका जो विलेन था उसको पनिश करता है और चारुदत्ता का सम्मान करता है। क्लियर? थीम्स क्या है यहाँ पे? तो लव बियॉन्ड वेल्थ, यानी कि पैसे से ज्यादा प्यार वाली थीम आपको मिलेगी। सोशल रियलिज्म मिलेगा, जस्टिस वर्सेस करप्शन की थीम मिलेगी, जेनरोसिटी एंड धर्म, कॉमेडी एंड फास्ट। इंपॉर्टेंट कोट्स देख लीजिए। वसंत सेना डिवोशन, wealth is of no worth without love, love alone is my treasure। ठीक है, जैसे एक तरीके से आप जब स्टोरी पढ़ लेंगे तो ये वर्ड्स आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेंगे कि ऐसे कौन बोल सकता है। wealth is of no worth without love, love alone is my treasure। Charudatta's humility, I have nothing to offer but my heart, poor indeed is my house but rich my mind। The clay card symbol, take these jewels my lady, though the card be clay the gift is true। वसंत सेना's rescue, falsehood is slain, truth lives। ओके, तो यहाँ पे वसंत सेना का जब रेस्क्यू होता है, क्लोजिंग ब्लेसिंग, मे किंग्स बी राइटियस, मे द वर्चुअस बी ऑनर्ड, मे लव फ्लोरिश अमंग ऑल। ओके, सो नेक्स्ट जो है हमारा ये है इलांगो अधिगस शिलापत्तिकरम। ये मैंने आपको डिटेल में भी पढ़ाया है।
तो आपको मिल जाएगा एक सेपरेट वीडियो में। द टेल ऑफ एन एंकलेट इसको बोलते हैं। इसको द बुक ऑफ बॉन्सी, जब ये ट्रांसलेशन हुआ है आर पार्था सरार्थी पेंगुइन ट्रांसलेशन 2004 में जो हुआ है, इसको द बुक ऑफ बांसी बुक 3 के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे मेंशन है, सिर्फ हमको बुक 3 पढ़ना है। अबाउट द वर्क, टाइटल क्या है? शिलापत्तिगरम द टेल ऑफ एन एंकलेट। ऑथर इलांगो इंडिगल, जो जैन मॉन्क है ये और तमिल प्रिंस है। लैंग्वेज क्या है? एंशियंट तमिल एपिक पोएट्री है। ट्रांसलेटर आपको पता है कि ट्रांसलेटर कौन है? आर पार्थसारथी। मॉडर्न ट्रांसलेशन इज वन ऑफ द बेस्ट नोन इंग्लिश वर्जन। बैकग्राउंड क्या है? शिलापत्तिगरम इज वन ऑफ द 5 ग्रेट एपिक्स ऑफ क्लासिकल तमिल लिटरेचर। ये आपको तमिल में नाम लिखा मिल जाएगा, एम परु कप्पियम, है ना, ये है इसका नाम। स्टोरी लाइन समझ लीजिए। इट टेल्स द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ कनक्की, अ चेस्ट वाइफ यानी कि पवित्र पतिव्रता पत्नी थी, एंड हर हस्बैंड कोवलन whose life is ruined by love, betrayal, injustice and royal corruption। बुक 3 ही हमको पढ़ना है तो इसी को पढ़ेंगे। बुक 3 द बुक ऑफ बैंसी। बैंसी मतलब मदुरई, द कैपिटल सिटी ऑफ पांड्यास। समरी ऑफ द बुक 3, सेटिंग क्या है? मदुरई में सेटिंग है। द कैपिटल सिटी ऑफ पांड्या किंगडम, पांड्य किंगडम की ये राजधानी है। प्लॉट, आफ्टर लिविंग द चेरा सिटी ऑफ पुहार, कोवलन एंड कनक्की अराइव इन मदुरई टू स्टार्ट फ्रेश। तो यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे कनक्की एंड कोवलम, ये दोनों ने शादी करके चेरा सिटी को छोड़ दिया था और ये मदुरई में रहने के लिए चल दिए थे, वहां पे एक अच्छी स्टार्टिंग फ्रेश लाइफ जीने के लिए। कोवलन ट्राइज टू रीबिल्ड देयर लाइफ बाय सेलिंग कोनक्कीस प्रेसियस सिलाम्बू एंकलेट। तो कोवलन क्या करता है अपनी लाइफ को बनाने के लिए? वो क्या करता है, कनक्की का जो एंकलेट है, एंकलेट मतलब पायल जो होती है पैर में पहनने वाली, उसको बेचने जाता है। he goes to the market to sell it, but the queen's anklet has recently been stolen। वो मार्केट जाता है, इसको कोवलन जो है एंकलेट को लेके मार्केट जाता है उसको बेचने के लिए, लेकिन अभी रिसेंट में ही क्या होता है, जो रानी थी उनका पायल चोरी हो गया था, एंकलेट चोरी हो गया था। द रॉयल गोल्ड स्मिथ सीज अ चांस, ही फाल्सली एक्यूजेस कोवलन ऑफ स्टेलिंग द क्वींस एंकलेट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो राज्य के कर्मचारी होते हैं उनको एक मौका मिल जाता है और वो झूठा आरोप लगा के कोवलन को इस चोरी में फंसा देते हैं कि उसने क्वीन का एंकलेट चुराया है। कोवलन इज एक्सिक्यूटेड विदाउट अ ट्रायल ऑन द पांड्या किंग्स ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे उसको बिना किसी जांच पड़ताल के उसको सजा सुना दी जाती है। Kanaki, enraged by this injustice, storms the king's court. She proves Kovalan's innocence by breaking open her other anklet, showing it's filled with rubies, unlike the queen's pearl-filled anklet। तो यहाँ पे क्या होती है, कनक्की आती है और उस इनजस्टिस को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो जो राजा का कोर्ट था उसमें वो स्टॉर्म यानी कि तूफान ला देती है अपने पतिव्रत धर्म धर्म की वजह से। अब वो यहाँ पे प्रूव करती है कि कोवलन जो है वो इनोसेंट है, क्योंकि उसके पास अदर एंकलेट भी थी, यानी कि एक एंकलेट जो कोवलन के पास था, एक कनक्की के पास था। अब वो यहाँ पे बताती है कि उसका जो एंकलेट है उसमें रूबीस है, लेकिन जो क्वीन का एंकलेट है उसमें पियर्ल है, मोतियां मोतियां फिल्ड है ना। तो इस तरीके से रियलाइजिंग हिज ग्रेव जस्ट इनजस्टिस, द किंग एंड क्वीन डाई ऑफ सेम। तो यहाँ पे क्या होता है, जब उनको पता चलता है किंग और क्वीन को कि वो इतना बड़ा गलत कदम उठाने जा रहे थे, तो वो शर्म से मर जाते हैं। कनक्की इन हर राइटियस फ्यूरी सेट द सिटी ऑफ मदुरई ऑन फायर, हर एंगर बिकम्स डिवाइन। ओके, तो यहाँ पे वो कहती है कि अगर वो सच है तो ये मदुरई सिटी जल जाएगी। इस तरीके से वो एक तरीके से भूकंप तरीके से आ जाता है, सर्वनाश आ जाता है। यहाँ पे क्या होता है, द गॉड्स ऑनर कनक्की एज द आइडियल चेस्ट वाइफ पतिव्रता हु टर्न्ड इनटू अ गॉडेस ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पे गॉड जो होते हैं उसका सम्मान करते हैं और कनक्की को एक परफेक्ट पवित्र पत्नी के तौर पर उसको सम्मानित करते हैं। साथ ही साथ वो आज भी
मतलब मदुरई में एक न्याय की देवी के तौर पर पूजी जाती है। क्लियर? की थीम्स क्या है? इनजस्टिस एंड रॉन्गफुल पनिशमेंट, पावर ऑफ वुमेन्स, चैस्टिटी एंड वर्च्यू, करप्शन एंड केयरलेसनेस ऑफ रूलर्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन सफरिंग इनटू डिवाइन जस्टिस, डिवोशन एंड राइटियस एंगर। इंपॉर्टेंट कोट्स देख लीजिए। कनक्किस एंगुइस, माई एंकलेट विच वंस adorned my feet is stained with my husband's blood. कनक्किस कर्स, इफ आई एम अ ट्रू वाइफ लेट दिस सिटी बर्न। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। द किंग्स रियलाइजेशन, किंग ने यहाँ पे रियलाइज किया था, आई हैव डिस्ट्रॉयड अ लाइफ एज प्योर एज गोल्ड, मे दिस क्राउन वे अपॉन माई सोल नो लॉन्गर। कनक्किस ट्रांसफॉर्मेशन, सी हु वॉज wife is now goddess, a flame that consume falsehood. ओके, हाँ, तो यहाँ पे हमारा इंडियन क्लासिकल लिटरेचर खत्म होता है और हमने इसमें जितने भी टॉपिक्स थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज लेंथ अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी लंबी तो आपको दिक्कत होगी पढ़ने में, क्योंकि चार चार वर्क्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिए हैं। तो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, इस सीरीज को फॉलो करिएगा। पार्ट 2 में लेके आऊंगी, उसके बाद जो पार्ट होगा उसमें हमने एमसीक्यूज कवर करेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नोट्स रेडी हैं, एज यू सी कि हमारे सारे नोट्स रेडी हैं। ये यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर का भी नोट्स रेडी है, बस पढ़ाने की देरी है। तो आप इस वीडियो को तब तक देखें, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।